मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर है 15। आज डेट है 20 और आज हमारा जो चैप्टर है उसमें आज हमने पढ़ना है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक का मतलब बेटा आप सबको पता होगा कि जो हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हैं आज हमें वो सूचक पढ़ने हैं। लेकिन बेटा पहले हमें पता होना चाहिए कि सूचक क्या होता है। देखिए बेटा सूचक कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। यानी कि बेटा अम्लीय और क्षारकीय, एक बात बताएं आपको, ये आप छठी क्लास में ही पढ़ के आए हो कि अम्लीय पदार्थ कौन से होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारकीय पदार्थ कौन से होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो जो हमें ये पहचान करना कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है, इसके परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक से परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय का क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। ठीक है बेटा, कि हम सूचक से कैसे करते हैं कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, उसके घोल में जो रंग के परिवर्तन होंगे उसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि अम्लीय या क्षारकीय। तो सूचक क्या हुआ बेटा? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है और ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक से हम परीक्षण कैसे करते हैं कि क्षारकीय या अम्लीय पदार्थ का जो घोल होता है उसके रंग में जो परिवर्तन होता है उससे हम परीक्षण करते हैं। अब आते हैं बेटा हम प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया सूचक कि जिससे हम ये पता लगाएं, जिससे परीक्षण करें कि अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ। अब हमें पता लगाना कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक। यानी कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन से हैं? हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। और बेटा ये आपके में जो लिटमस है, लिटमस नहीं आएगा, इसकी जगह लाइकेन आएगा। यहाँ पर आएगा लाइकेन। ठीक है बेटा, ये लाइकेन का चित्र भी बना हुआ है। तो हमारे तीन है हल्दी, लाइकेन, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ठीक है बेटा, अब हमें पढ़ना है लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। तो ठीक है बेटा, आपने ये लिटमस दिया है आपकी इसमें वर्कशीट में, तो आप लिटमस में लिख सकते हैं। और जो लिटमस होता है इसको लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से इसको हम निकालते हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक रंजक है लिटमस भी एक, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है और इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। बेटा आसुत जल किसको कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें से हम सब जितने भी हमारे प्रदूषक होते हैं, जल प्रदूषक, वो निकाल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो जो प्राकृतिक जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें लाइकेन से जो हम निकालते हैं उसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र भी कहते हैं। ठीक है बेटा, लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस।
जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। लिटमस हमारा दो तरह का होता है, लाल लिटमस, नीला लिटमस। जब नीला लिटमस को अम्लीय में डालते हैं, नीला लिटमस अम्लीय विलयन में डाला तो लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। देखिए बेटा, पहला पॉइंट, जब हम नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने नीले लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, लेकिन अगर हमने क्षारकीय विलयन को नीले लिटमस उसमें क्षारकीय अम्लीय विलयन में डाला तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारा प्राकृतिक रंजन है बेटा लिटमस, जिसको हम किससे लेते हैं? लाइकेन से। दूसरा हमारा है हल्दी। हल्दी आपके सबके घरों में होती है, और बेटा हल्दी का आज एक एक्टिविटी आप सभी बच्चे करेंगे और उसको आप ग्रुप में भी डालेंगे कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या करना है बेटा, एक छोटे से कपड़े पर आप हल्दी का थोड़ा सा हल्दी का निशान बना देंगे या जो भी है। वैसे आप अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं कि अगर हमारे कपड़े पे हल्दी लगी हुई होती है और जब हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो फिर भी आज आप ये प्रयोग अपने घर में सब बच्चे करके देखेंगे कि एक कपड़े पर थोड़ा सा हल्दी का पानी डालेंगे, उसके बाद उस कपड़े पर आप साबुन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो लाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? लाल होने का मतलब कि जो हमारा साबुन है वो क्या है? क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि उसने लिटमस को किस में बदल दिया? लाल रंग में। पीली हल्दी को लाल में बदल दिया, तो इसका मतलब साबुन हमारा क्षारकीय है। और बेटा इसी के ऊपर आप एक जरा सी जगह पर हल्दी का पानी लगा के फिर नींबू का रस डाल के देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब नींबू क्या है? वो अम्लीय है। ठीक है बेटा, तो यह हल्दी क्या करता है? क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। तो आज बेटा ये वाला प्रयोग आप सब बच्चे करेंगे अपने घर पर। ये एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटे से कपड़े पर हल्दी का पानी बनाकर जरा सा उस कपड़े पर डाल लेंगे। एक बार उस कपड़े को जरा सा साबुन लगाएंगे तो आप देखेंगे लाल रंग हो जाता है, और जब आप दोबारा उसके ऊपर नींबू का रस डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें पीले रंग का पीला ही रहेगा। तो इसका मतलब नींबू अम्लीय है और साबुन क्षारकीय है। ये सब बच्चे मेरे को जवाब देंगे कि किस किस बच्चे ने ये एक्टिविटी की है और किसने नहीं की है। तीसरा है हमारा बेटा गुड़हल का पुष्प। गुड़हल पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकियों को हरा कर देता है। यानी गुड़हल के जो पत्तियां होती है बेटा, उसको हम पानी में घोल लेंगे, निचोड़ के घोल लेंगे, पीस लेंगे और उसके पानी को छानेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब उसके ऊपर हम मान लो नींबू डाल देते हैं, अम्लीय विलयन में खट्टे होते हैं, नींबू डाल देते हैं तो वो गहरा गुलाबी होगा, और जब हम क्षार जैसे साबुन का घोल या कुछ तो वो हरा होगा। साबुन और नींबू से ये एक्टिविटी सब बच्चे करके और आज मुझे बताएंगे कितने बच्चों ने की है ये एक्टिविटी। ओके बेटा, अब बेटा हम पढ़ते हैं अम्ल वर्षा। देखिए बेटा, अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप अभी 7th में पढ़ रही हैं, 10th क्लास में भी आता है, 10th तक आपको हर क्लास में आएगा। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैस जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। और अम्ल वर्षा का नुकसान क्या होता है? ये भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधे और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। खुद देखो बेटा, अगर हमारे ऊपर पानी की जगह अम्ल गिरेगा तो हमें नुकसान तो पहुंचेगा ना। चलो हम तो घर में रह सकते हैं, लेकिन हमारी जो इमारतें हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, वो तो खुले में होते हैं, तो उनके ऊपर जब पानी की जगह अम्ल गिरेगा तो उनको नुकसान पहुँचेगा। तो हमारी अम्ल वर्षा क्या हो गई कि वर्षा जल जब अम्लीय हो जाता है और वो वर्षा होती है तो उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक गैसें हैं जिनकी वजह से वो वर्षा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल
बनाती हैं। ओके बेटा, आप सभी बच्चे ये एक्टिविटी मुझे करके आज मेरे को रिस्पांस देंगे व्हाट्सएप पर कि कितने बच्चों ने ये एक्टिविटी की और कितनों को समझ में आई। अब बेटा क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। देखिए बेटा, हमसे उन्होंने खाली सूचक नहीं पूछा है, प्राकृतिक सूचक पूछा है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आप किसे कहते हैं भी लिखेंगे और उनके उदाहरण भी लिखेंगे ताकि आपको वो उदाहरण याद हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयन को कर देता है। क्या आएगा बेटा सेकंड क्वेश्चन में? हरा। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आएगा बेटा हरा। सेकंड पार्ट देखो, क्षारीय विलयन में हल्दी का रंग क्या होता है बेटा? पीले से लाल। पहले में पीला और दूसरे में लाल। ये आप करके भी देखेंगे और मुझे आज बताएंगे भी। अब बेटा हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अम्लीय विलयन अब क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। ये बेटा मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको बताया है। क्वेश्चन है कि आप अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो लाल लिटमस क्या करता है बेटा? क्षारीय विलयन को तो क्या करेगा? नीला हो जाएगा, लेकिन अगर वो अम्लीय विलयन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अम्लीय विलयन में जब हम लाल लिटमस को डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर पता लग गया। फोर्थ क्वेश्चन, तीनों गैसों के नाम लिखने हैं। गैसें पूछी है इन्होंने हमसे। तो देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में 3 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन में आएंगी सारी गैसेस। तो ये आपको इसमें फोर्थ क्वेश्चन में सारी गैसेस लिखनी है। ओके बेटा, मुझे लगता है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी और सब बच्चे आज एक्टिविटी करके और मुझे रिस्पांस देंगे। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके बेटा, बाय।